काफ़ी देर से आप हज़रात ने नाते पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी समाअत किया और आप हज़रात ने सैयद साहब से बहुत अच्छा बयान, उम्दा बयान आप हज़रात ने समाअत फरमाया। चंद देर के लिए आप हज़रात तो हमें सुनते ही रहते हैं और आप बखूबी जानते हैं सुबह को इंशाअल्लाह ताला हम एक जुलूस की शक्ल में एक हम रैली निकालेंगे। सुभान अल्लाह। तो वक्त भी काफ़ी हो चुका है, कुछ देर के लिए फिर इंशाअल्लाह इसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा। रब तबारक व तआला ने कुरान में ज़िक्र फरमाया, अपने महबूब की जानिब को ज़िक्र फरमाया। ये माह रबीउन नूर का महीना है। हम सब जानते हैं ये माह रबीउल अव्वल का महीना है, सरकार की आमद का महीना है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो सआदत नसीब अता फरमाई ये मुस्तफ़ा का सदक़ा है। हम बैठे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, ये सब मुस्तफ़ा जान रहमत का सदक़ा है। ये नबी का सदक़ा है जिसे कि हम लूट रहे हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं। वो जगह भी ऐसी जगह है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा समाअत करने के लिए नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह का एहसान है। सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि हमारे यहाँ कोई भी गलत फ़िरके का नहीं है, सब अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले। हमारे यहाँ कोई दूसरी कैटेगरी का लोग है ही नहीं। हम सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे वाले हैं। किसी का भी अक़ीदा भी इंशाअल्लाह ख़राब नहीं है और हम जिंदा दिल हैं और जिंदा नबी के मानने वाले हैं। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने जब बंदे मोमिन नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ता है, रब तबारक व तआला ने कुरान में ज़िक्र फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि पहले मैं अपने नबी पर खूब दरूद व सलाम भेजता हूँ, पहले मैं अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजता हूँ, बाद में परवरदिगार ने हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों तुम भी मेरे नबी पर खूब दरूद व सलाम भेजो। रब तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया, ऐ लोगों तुम मेरे नबी पर दरूद व सलाम भेजो। रब तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया, कुरान में ज़िक्र फरमाया, रब ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो मेरे नबी पर खूब दरूद व सलाम भेजो। जब नमाज पढ़ो, नमाज से फारिग हो, जब मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद पाक पढ़ो, कुरान पढ़कर निपटो, तो कुरान पढ़ने के बाद में उठो, बाद में पहले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ो, ज़िक्र मुस्तफ़ा करो, नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ो। चलो जब नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ो, पता ये चला रब तबारक व तआला ने हमें बार बार मौका अता फरमाया। रब तबारक व तआला ने हमें बार बार मौका अता फरमाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है, नबी की मुक़द्दस बारगाह में, सरकारे कायनात की बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिरी देते। किस लिए? दरूद पाक के लिए। 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी देते। किस लिए? नबी की बारगाह में सलातो सलाम का रीदा पेश करते हैं। रिवायतों में लिखा गया है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, जिन 70,000 फरिश्तों का नंबर एक मर्तबा आ जाता है, क़यामत आ जाएगी, लेकिन दोबारा उनका नंबर नहीं आता है। रब तबारक व तआला शाम खत्म होने से पहले पहले अल्लाह फिर 70 मलाइका को पैदा फरमा देता है। लेकिन हम कितने बड़े खुश नसीब है, हमें अपने मुकद्दर पर नाज करें, हमें अपने मुकद्दर पर इतराना चाहिए, इसलिए कि हम नबी के मानने वाले हैं। कुरान में जिक्र किया गया, कुरान में जिक्र हुआ, ऐ ईमान वालो तुम्हें बार बार मौका दिया गया, लेकिन फरिश्तों की जमात वाहिद जमात ऐसी है, ना ही तो कोई गुनाह करती है, ना कुछ खाती है, ना पीती है। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने जितने काम उन्हें सुपुर्द कर दिए गए
वो उसी काम को अंजाम देते हैं, कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। लेकिन हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें बार बार मौका अता फरमाया, लेकिन तब भी हम गाफिल रहते हैं, तब भी हम दरूद पाक से दूर रहते हैं। इंसान यही सवाल करता है, मौलाना तुम्हारे तो याद है, हमारे याद नहीं है, लेकिन नबी का नाम तो याद है, जिस कलमे तौहीद को तूने पढ़ा है वो तो याद है, ये भी सलातो सलाम है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, इतना कह ले तब भी सवाब मिल जाएगा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, इतना कह ले तब भी सवाब मिल जाएगा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, इतना कहकर नबी की बारगाह में अरीदा पेश कर, तब भी तुझे सवाब मिल जाएगा। लेकिन जो नमाज में दरूद पाक पढ़ते हैं उसे पढ़ ले तब भी तुझे सवाब मिल जाएगा। लेकिन नबी का नाम सुन, तब नबी के नाम पर अंगूठों को चूम ले तब भी सवाब मिल जाए। इतनी बात तो याद है हमें, लेकिन हम पढ़ते नहीं। हदीस पाक है, सरकार के हदीस पाक है, जब बंदे मोमिन नबी की बारगाह में मोहब्बत रसूल में डूबकर, जब मोहब्बत रसूल में डूबकर नबी की बारगाह में एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता है, आपने बार बार सुना होगा, जब बंदे मोमिन नबी की मोहब्बत में डूबकर न दरूद पाक पढ़ता है, डूबने से मुराद ये नहीं है किसी पानी में डुबकी लगाओ, डूबने से मुराद ये नहीं है पूरे तरीके से नहा लो, डूबने से मुराद ये नहीं है, डूबने से मुराद ये है कि जब तुम नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो, तुम्हारे कोई पास से गुजर जाए तुम्हें मालूम ना हो, तुम्हारे कोई भी चीज चुबा दे तुम्हें मालूम ना हो, कोई भी तुमसे कोई बात कहे लेकिन तुम्हें पता ना चले। नबी की मोहब्बत में इस तरीके से दरूद पाक पढ़ो, दीवाने बन जाओ दीवाने, इस तरीके से ये नियत कर कर पढ़ो, नबी हमें देख रहे हैं, हम नबी को देख रहे हैं, हम मुस्तफ़ा को देख रहे हैं और मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं। इस नियत से दरूद पाक मुस्तफ़ा की बारगाह में पढ़ो। मैं आपको बड़े टॉपिक की बात बताने के लिए जा रहा हूं। मुफस्सिरीन ने लिखा है, जब बंदे मोमिन मोहब्बत रसूल में डूबकर दरूद पाक पढ़ता है, रब तबारक व तआला उस बंदे को कितना सवाब अता फरमाता है। हर इंसान अपना कोई भी तिजारत का काम करता है या कोई काम करता है तो तिजारत कराने वाले से यही पूछता है, ये बताइए इसके अंदर बेनिफिट कितना है। लेकिन हम नमाज पढ़ते हैं किस लिए कि बाद मरने के हम कब्र में आराम करें, लेकिन नमाज पढ़ते हैं, नमाज पे नमाज, कुरान पे कुरान, अल्लाह की इबादत करते हैं किस लिए, बाद मरने का इसका आराम हमें कब्र में मिलेगा, यह हमें मालूम है, इसलिए हम इबादत करते हैं। हमने आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजाया किस लिए, सभी बस्ती वालों ने अपनी मेहनतें कर कर, बड़ी मुशक्क़तें कर कर, इसमें जैसे जैसे अल्लाह ने ताकत दी वैसे वैसे इसमें हिस्सा लिया। किस लिए कि नबी के नाम पर मांगा जा रहा है। किसी पर 10 बने 10 दे दिए, किसी पर 100 बने उसने 100 पेश कर दिए, किसी पर 500 बने 500 पेश कर दिए गए। और ये तो हम बड़े लायक के मुबारकबाद है। हमारे यहाँ के नौजवान हर साल 11 तारीख को आमद मुस्तफ़ा की कॉन्फ्रेंस को सजाते और संवारते हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं, लेकिन हर इंसान यही आबरू है, हर किसी की यही तमन्ना है, कोई काम करे बंदा लेकिन तमन्ना यही है कि बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा। लेकिन आइए कुर्बान जाइए, ए नबी के दीवानों कुर्बान जाइए, मुस्तफ़ा के मानने वालों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब मोहब्बत रसूल में बंदा डूबकर दरूद पाक पढ़ता है तो रब तबारक व तआला उस बंदे को नबी की मोहब्बत में कितना सवाब अता फरमाता है, कितना बेनिफिट अता फरमाता है। रब इरशाद फरमाता है, जब बंदा मोमिन नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ता है तो रिवायतों के अंदर लिखा गया है
कि रब तबारक व तआला एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है जिसकी ताकत का आलम यह है, जिसका एक हाथ मगरिब की तरफ है, एक हाथ मशरिक की तरफ है, जिसका सर आसमान से टिकता है, जिसके पैर तैतुस्सरा से पहुंचते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, इतने बड़े फरिश्ते को अल्लाह ने पैदा तो फरमा दिया। रब तबारक व तआला की पाकीज़ा बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, हमारी ताकत तो नहीं है, हमारी कुव्वत तो नहीं है, तेरी बारगाह में कोई सवाल करे, ऐ परवरदिगार आलम, अरीज़ा ये है कि तूने इतने बड़े फरिश्ते को जो पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके एवज में, किसकी वजह से? अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर किसी की हाइट लंबी हो, हर लोग उसे देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। किसी की हाइट छोटी हो तो हर इंसान उसे देखने का ख्वाहिशमंद होता है। लेकिन अल्लाह ने कोई 5 फुट का नहीं, 6 फुट का नहीं, 10 फुट का नहीं, तारीख में लिखा गया है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ने इतने बड़े फरिश्ते को पैदा किया। किसकी वजह से? जब बंदे मोमिन ने नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ी, अल्लाह ने इतने बड़े फरिश्ते को पैदा किया जिसका सर आसमान से लगता है, जिसके पैर तैतुस्सरा तक पहुँचते हैं, जिसका एक हाथ मगरिब की जानिब है, एक मशरिक की जानिब है। जैसे ही पैदा किया, फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, अपनी ज़रूरतों को ये कहाँ पर पूरा करेगा? तूने मलाइकतों को पैदा तो कर दिया, फरिश्ते को पैदा कर दिया, लेकिन अपनी ज़रूरत को कहाँ पर पूरा करेगा? रब तबारक व तआला हुक्म फरमाता है, मैंने पैदा किया है, मैं इसकी ज़रूरतों को मैं पूरा करूंगा। क्यों घबराते हो तुम? क्यों घबराते हो? मैंने इसकी ज़रूरत के लिए दलिया नील को पैदा किया है। सुभान अल्लाह। ये अपनी ज़रूरतों को वहां पर पूरा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलते रहे। एक छोटा सा अमल इंसान की जिंदगी का मुकद्दर बना देता है। इंसान की जिंदगी, कुछ नहीं पता कौन से वक्त पर इंसान नेक बन जाए, कुछ नहीं पता। अगर इंसान को ये मालूम हो कि हम शबे बरात आए और उसमें पूरी रात इबादत करें, हम जन्नती बन जाएं, तो इंसान पूरे साल इबादत नहीं करेगा। कोई भी दिन मुकर्ररा नहीं किया गया है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने गैप में नमाजों को रखा है। नमाजें गैप में रखी हैं कि जब तुम गुनाह करो, अल्लाह के घर में जाकर झुक जाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देता है। लेकिन अल्लाह ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं बहुत जल्द से जल्द अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। जब बंदे मोमिन के एवज़ में अल्लाह ने इतने बड़े फरिश्तों को पैदा किया, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज़ किया, मौला ने हुक्म फरमा दिया कि अपनी ज़रूरतों को वहाँ पर पूरा करेगा। लेकिन कुर्बान जाएं, जैसे ही वो फरिश्ता पैदा होता है, किस बंदे की वजह से? जिस बंदे ने मोहब्बती रसूल में डूबकर दरूद पाक पढ़ी, जैसे ही पैदा हुआ, परवरदिगार की पाकीज़ा बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ऐ परवरदिगार, तेरा हुक्म हो मैं ज़मीन पर चला जाऊं। रब तबारक व तआला के घर से आवाज़ आती है, ऐ मेरे फरिश्तों, तू दरिया नील में डुबकी लगा। जैसे ही वो डुबकी लगाता है, बाहर को निकल कर आता है, अल्लाह की बारगाह में फिर अरीज़ा पेश करता है, ऐ परवरदिगार आलम, अब क्या तेरा हुक्म है? जैसे ही वो अपने नूरानी परों को झाड़ता है, जितने कतरात उसके परों से गिरते हैं, रब तबारक व तआला इतने मलाइका को पैदा करता है, इतने फरिश्तों को पैदा करता है। जैसे ही वो पैदा होते हैं, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला, तूने हमें किस लिए पैदा किया है? तेरा हुक्म हो तो हम ज़मीन पर चले जाए। ऐ अल्लाह, तेरा हुक्म हो तो हम आसमान पर चले जाए। ऐ अल्लाह, तेरा हुक्म हो तो ज़मीन के खित्ते खित्ते में फैल जाए। ऐ अल्लाह, तेरा
हुक्म हो तो अशरफुल मखलूक़ात के दिलों में चले जाए। अल्लाह तेरा हुक्म हो तो हम तेरे नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ते रहे। परवरदिगार के घर से आवाज़ आती है, ऐ मेरे फरिश्तों, मैंने तुम्हें दुनिया के लिए पैदा नहीं किया है, मैंने ज़मीन के लिए पैदा नहीं किया है, मैंने आसमानों के लिए पैदा नहीं किया है। मेरा पैदा करने का मकसूद यही मतलब है कि मैंने तुम्हें पैदा इसलिए किया है, जिस बंदे मोमिन ने मेरे नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ा है, तुम उसकी जानिब से मेरे नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ते रहो। अब अंदाज़ा लगाएं, एक इंसान नहाए तो उसके जिस्म से कितने कतरात गिरते हैं। अल्लाह ने इतने फरिश्तों को पैदा किया, हम दुनिया में रहें तब भी सवाब, कब्र में चले जाएं तब भी सवाब, जब तक क़यामत ना आए तब भी सवाब। हम दुनिया में रहें ऐसा अमल कर कर चले गए, लेकिन फरिश्ते मेरे नबी की बारगाह में हमारी जानिब से दरूद पाक पढ़ते रहते हैं। परवरदिगार की पाकीज़ा बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार की पाकीज़ा बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको दोनों जहान की नेमतों से माला माल रखे। परवरदिगार की पाकीज़ा बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको हज्ज बैतुल्लाह की ज़ियारत से सरफराज अता फरमाए। एक मरतबा कलमे तय्यबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।